कितनी उम्र है शाहिद? तकरीबन 37 साल। 37 साल जी। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे। 3 बेटे 1 बेटी, सबसे छोटी बेटी है। अच्छा, शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही? बस दुखों भरी। दुखों वाली? जी। क्यों? बस जो अपने ना अपने हुए तो बगाने से क्या गिला करें। कितनी शादियां हैं? एक ही शादी। एक ही शादी है? वो भी ऐसी शादी के सोया हुआ था, यारों दोस्तों ने जब शादी हुई तो सोया हुआ था, हम सब सोए हुए थे। कज़न आया बिरयानी लेके, आगे कहते ये उठो शाहिद का निकाह हो गया। तो वो कज़न कहने लगे, दोस्त कहने लगे एक मिनट इसके कज़न को जाने दो, इसको बाद में पूछेंगे सोया हुआ इसका निकाह कैसे हो गया। अच्छा। ये तारीख रकम कर दीजिए, इसने सोए हुए का निकाह हो गया। अच्छा। मुझे सोए हुए को ठुडे मार के उठाया और उठा के कहते उठोए तुम कौन सा कानून है तुम्हारा, तुम सोए हो, तुम्हारी शादी हो गई। मैं कहा यार चुप करो, मैं लाहौर जाऊँगा तो फिर जाके पूछूंगा क्या मामला है। अच्छा। तो उसके बाद लाहौर आया तो लाहौर में 3-4 दिन बाद मुझे एक कमरा दिखाएगा अपने घर में कि ये तुम्हारा कमरा है, इसमें तुम्हारी बीवी है, जाओ अपनी बीवी के पास, तुम्हारी शादी हो गई है। अच्छा, ये जुल्म किसने किया? वो तो बड़ों ने मुझे ना किसी मौलवी के आगे मैं बैठा हूँ, ना मुझसे कबूल किसने किया? वालिदैन ने? वालिदैन ने। अच्छा, पहला जुल्म ये हुआ? पहला जुल्म ये हुआ। कितना अरसा रही? शादी 2007 में हुई थी। 7 में हुई थी? जी। अब कौन सा साल चल रहा है? 2022 चल रहा है। 22 चल रहा है? एंड हो गया। कौन सा है? 12वां महीना एंड हो गया, 23 शुरू होने लगा। अच्छा, तो कितने साल हुए शादी को? शादी को तकरीबन 16 साल हो गए। 16 साल इकट्ठे रहते रहे हो? इकट्ठे रहते रहे, लेकिन ससुराल वाले पहले सवात में रहते थे, फिर सवात से जब शिफ्ट हुए, पूरे अहले इलाका को पता है कि साले के हालात बहुत ख़राब थे सालों के ससुर के, और किराए के घर में रहते थे। तो फिर मेरी गैरत ने गवारा ना किया, मेरी दूध दही की दुकान थी, बड़ी ज़ोरों पे चलती थी। मैंने कहा जी इसको मैं कोई दुकान डाल के दे देता हूँ, पूरे मोहल्ले वाले गवाही देंगे कि वो दुकान डालने वाला मैं हूँ। कत्ल क्यों किया? वो काला इल्म कर रहा था मुझ पर, मैंने उसको पहले भी देखा हुआ था इल्म करते हुए, तो मैंने घर वालों को दिखा भी दिया था कि ये लोग बीच में मुलव्वस हैं। उसमें बीच में मुलव्वस जो है सबसे मेरी साली है जो मेरी बीवी से छोटी है, वो काफ़ी अर्सा घर में बैठी रही, उसकी शादी ना होने की वजह से इन्होंने शादी उस घर में कर दी। बाकी 2 छोटी साली की शादी हो चुकी थी, तो वो काला इल्म वो औरत करवा रही है सब कुछ। औरत भी बीच में आती है। कौन सी औरत? वो मेरी साली की जो सास है, बेवा है। अच्छा। उनकी भी गुर्बत का आलम ये था कि पहले वो बहुत गरीब थे। पुलिस को बता देते? पुलिस को 15 से आगे तो कुछ नहीं मिला मुझे। 15 पे मेरी 40 से 45 काले हैं, आप रिकॉर्ड निकाल ले मेरे मोबाइल का नंबर पर। अगर ना हुई तो फिर मैं जुर्मदार हूँ। अच्छा, पुलिस नहीं आई? नहीं आई, फिर भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला पुलिस से। तहफ़्फ़ुज़ से क्या मुराद है? कोई गन पॉइंट लेकर तहफ़्फ़ुज़ से ये था मिस के मुझे घर में जहर दे रहे थे। घर में कौन दे रहा था? घर में किचन से लाने वाला एक चाय लेकर आता है, उसके 2 हाथ हैं, वो चाय एक लेकर आता है, वो मेरे पास रख देता है। दूसरी चाय लेकर आता है, वो अब्बू को पकड़ा देता है। मैं अब्बू के पाँव में बैठा हूँ, मैं अब्बू से चाय लेता हूँ, अब्बू जी ये मेरी वाली आपकी। मैं पीता हूँ, अब्बू मेरी वाली चाय हाथ में पकड़ते हैं, इशारा हो जाता है कि नहीं पीनी, वापस रख देते हैं। अब्बू कहते हैं मैं पेशाब करके आया। आपने इशारा देख लिया था? मैंने इशारा देखा तो कप इसलिए नीचे रखा था ना अब्बू ने। अच्छा। तो अब्बू ने कप नीचे रख दिया, तो वापस चले गए, मैं पेशाब करके आया। मैं कहा ठीक है। आधे घंटे बाद मैं जाता हूँ, अब्बू बैठक में लेटे होते हैं। अब्बू चाय नहीं पीनी, कहते बेटा मैं फिर पी लूंगा। अच्छा। मैंने समझ लिया, मैंने कहा सर को खतरा है, घर का आना छोड़ दो। मैंने घर में आना छोड़ दिया, मैं अपने दफ्तर में रहने लगा। मेरे बेटे घर में थे, लेकिन वो मेरे साथ खुश थे। उन्होंने कहा हमने पापा के साथ रहना। कौन से दफ्तर में? 3 बेटे सिंहपुरा में, जहाँ पे लाइट और बैटरी का मैंने काम शुरू किया। तहखाने में? तहखाने में, हाँ जी। तहखाने के हालात इस किस्म के हैं कि वहाँ तो 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा जी मिस, हालात किस वजह से हैं कि 4 दिन पहले जब मुझे पता चलता है ना कि तुम्हारे सर को खतरा है, तुम्हारे सर को इस तरह खतरा है कि हड्डी और पसली एक करने का हुक्म मिला है इस रेट में। घर वालों की तरफ से इतला जो मुझे बताने वाला आके बताता है। कौन है बताने वाला? बताने वाला भी मेरा अपना ही है। अच्छा, वो आपको बताता है कि हड्डी पसली अलग कर दो? जी, हड्डी पसली इसकी एक कर दो। अच्छा। और सारी जिंदगी के लिए जेल में फेंक दो। क्यों कि मैंने ये इशू उठा दिया कि सबसे पहले मेरा निकाहनामा दिखाओ। अच्छा, मुझे वो मौलवी ना लाओ। तो भाई ये आपको 17 साल बाद याद आया है 4 बच्चे पैदा करके? बस मेरा निकाह हुआ है कि वो याद क्यों? जी जी। कितने साल जिंदगी गुजारी बीवी के साथ? जी जी। कितने साल? 16 साल। अब याद आया? अब इसलिए याद आया कि बीवी ने एक दिन कह दिया कि सुना है घर में आवाज़ा सा उठा है कि ये कारोबार बैटरी का शराके का है। तो मैंने सब भाइयों को इकट्ठा कर लिया, तो भाई कहने लगे हाथ जोड़ के हमने तो कोई बात नहीं की यार, तुम्हारा है तुम ही रख लो। और 5-6 माह बाद बीवी के मुंह से निकला है, मेरा भाई कहता है 10 लाख रुपए ले लो, ये कारोबार मुझे दो, लाइट और बैटरी का जो कमाएंगे आधा था, तुम आराम से बैठो घर में सुकून करो। फिर जाके होश आया क्यों पगले उठ जरा होश करिए। नशा कौन सा करते हो? नशा कोई भी नहीं था करता, पहले अफीम आइस पाउडर सब कुछ करता था। ये ब्लेड के निशान मारे हुए। जब से बेटी अल्लाह ने दी रहमत घर में भेजी, उस वक्त से सब कुछ नशा छोड़ दिया था। रेडी पे आ गई। बेटी छोटी है, अभी माँ के पास है। बच्चों को अपने पास तय खाने में क्यों रखा हुआ था? मैंने जबरदस्ती नहीं रखा, मेरे बच्चों से बयान ले लिए जाए। अच्छा। वो अपनी खुशी से रहे थे, वो कह रहे थे पापा हम आपके साथ खुश हैं। बचने के लिए आपने लिया नहीं बच्चों का सहारा नहीं, और उनको गन पॉइंट पर अपने साथ
2.5 से 3 घंटे आपने रखा। नहीं मिस, ये हकीकत है? नहीं मिस, नहीं है। हकीकत इसलिए नहीं है कि मेरे पास गन नहीं थी, गन मैं किसी और जगह से बरामद करवाऊंगा, वो पुलिस वाले लेकर आए हैं, सबूत अच्छा, देंगे। तो माथे पर फायर क्यों मारा? वो कहाँ से आई थी पिस्तौल? वो हाँ, उस वक्त पिस्तौल थी मेरे पास। अच्छा। वो पिस्तौल जब बच्ची को लेने गया था ना मेरा बेटा, तो उन्होंने दे दी थी कि हमसे गिराया नहीं जाता, तुम पीछे से मारना, इसको गिरा देना। हम खुद मुझको बड़े बेटे। किसने दे दी थी? मेरे ससुराल वालों ने। आपके ससुराल वालों ने पिस्टल आपको दी थी? बच्चे को, जब बेटी को ला रहा था वहाँ से। अच्छा, बच्ची को दे दी थी? 4 साल बच्ची के सामने दी थी, बेटे को दी थी बच्ची के सामने। तो बच्ची मुझसे बातें कर रही, तो बच्ची के मुंह से निकला पापा तमांचा, पिस्टल, मतलब पश्तो में पिस्टल कही। तो मैं बच्चे को ऐसे कह रहा हूँ, अबू बकर किस मुआशरे से उठा के लाए उसको? तो वो कहने लगा पापा दिया है, कहा है कि पीछे से फायर मारना इसको, हम गिरा नहीं सकते पापा को। पापा तुम्हारा मेंटल है, तुम्हें पता नहीं है। फिर आपने पकड़ के किसी और को मार दिया? नहीं, फिर मैंने सारे सबूत पीछे से निकाले रिगार्डिंग जो सेफ हुई थी। पिस्टल से गोली किसको मारी? पिस्टल में फिर मैंने किया कि हाँ, ससुराल के घर फायर किए 2 जाके, और 3 फायर अपने घर में किए। और फिर मोहल्ले वालों को कहा कि खुदा के लिए यार आप लोग 15 पे कॉल कर दो ताकि पुलिस आ जाए मुझे पकड़ने के लिए और मेरा मुतालबा हल कर दे। आपने जिस शख्स को गोली मारी है उसका क्या नाम है? नाम का नहीं पता उसका। ये भी नहीं पता। झगड़ा क्या था? झगड़ा उसे कि वो काला इल्म कर रहा था। 28 तारीख को मैं गोली मारी? सर में मारी। ये आपका इख्तियार है? अगर कोई काला इल्म कर रहा है तो उसके माथे पे गोली मार दो, ये आपका इख्तियार है? नहीं। ये किसका इख्तियार है? कौन ऐसे जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उनको पकड़ने के लिए फोर्स बनाई गई है ना? तो फोर्स मिस आए ना, जब मेरी है ना 15 पे मेरी 40 कॉलें को रोकने के लिए। मिस 40 कॉलें हैं मेरी 15 पे। 40 कॉलें? तकरीबन 40 कॉलें होंगी। नहीं आई? फिर उसके बाद और किसको तलब किया आपने? मैंने उसके बाद फिर 115 पे ईडी वाले को किया, उन्होंने 17-12 का नंबर दिया, उन्होंने फिर मुझे रेंजर का एक नंबर दिया, फिर उन्होंने एक और। अच्छा, ईडी वालों ने रेंजर्स का नंबर दे दिया? ईडी वालों ने मुझे पीटीसीएल का नंबर दिया। अच्छा, किसके पीटीसीएल का? पीटीसीएल 17-12 का। अच्छा, उस पे फिर मैंने रब्ता किया, फिर उन्होंने मुझे दिया एक साहब का नंबर, वो था 7700 ऐसे एंड में 37 और 38 था। अच्छा, एंड पे नंबर। वो किनका था? वो मुझे उन्होंने बताया कि जी ये है रेंजर का। रेंजर का नंबर आपको मिल गया? हाँ जी। तलब की फिर उनको फोन किया, उन्होंने भी फोन पे 2-4 बातें सुन के फोन काट दिया आगे से। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, वो रिकॉर्ड सब कुछ मेरे फोन का मौजूद होगा। तवाज़ुन आपका ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नफ्सियात का मसला तो नहीं है? कुछ मसला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ ज़हनी मसला है। कोई मसला नहीं है। भाई बच्चों का क्या कसूर है? खुद तुम नशे करते हो, अफीम के, आइस के, मासूमों का क्या कसूर है? मिस करता था, करता नहीं। मासूमों का कोई कसूर नहीं है। मिस करता था। उनको क्यों अपने साथ मुसीबत में डाला? मिस मासूम अपनी खुशी से रह रहे थे ये कहते हुए कि हम माँ बाप के साथ रहेंगे। पुलिस ने तहखाने से बाहर कैसे निकाला? फिर पुलिस ने तहखाने से कैसे बाहर निकाला? जब बंदे को मारा तो फिर मैं तहखाने में था, भाग भी सकता था, पैसे भी थे, सब कुछ था मेरे साथ। कितने पैसे थे? पैसे तकरीबन पड़े होंगे, हज़ारों रुपए के हिसाब में पड़े होंगे, अब भी उसी तहखाने में पड़े हुए हैं। अच्छा। तो मैंने उठाए नहीं, लेकिन मैं भागा नहीं। मैंने कहा नहीं, अब शायद हो सकता है पुलिस आ जाए। तो वही वापस पुलिस आ गई। पुलिस आई, फिर 3 घंटे आपने पुलिस को अच्छे तरीके से नाको चने चबवाए। जी। आपने कहा जी मुझे भूख लगी है, नान चने मंगा लें। ये नहीं कहा। फिर नान चने नीचे आए, डीएसपी साहब आपके लिए नाश्ते भिजवा रहे हैं। मैंने ये कहा। फिर आपको एक और पठान भेजा, वो आपको अपने साथ गपशप कर रहा है। इस तरीके से आप काबू आए पुलिस के। ये फिल्मी सीन चला है जी। और मेरे बच्चे उस वक्त कितना रो रहे थे, ये भी आपने देखा? मैं आपसे पूछ रही, नहीं मैंने नहीं देखा, मैं मौके पे मौजूद नहीं थी। ये फिल्मी सीन चला था, लेकिन मैंने क्यों चलाया था? अगर आप फिल्मी सीन चलाने के आप हकदार नहीं है कि आपने फिल्मी सीन क्यों चलाया था? हर बात की आप आगे से मुझे एक नई कहानी सुनाते हैं। आप सीधा सीधा आके उनको अपनी गिरफ्त दे देते, अरेस्ट हो जाते, गिरफ्तारी दे देते। ठीक है बस। ठीक है क्या? आप तो कह रहे हैं कि मैं तो खुद पुलिस के पास आना चाहता था, 15 पर कॉल कर रहा था, 40 से 42, फिर 3 घंटे बच्चों को क्यों रखा भाई? मिस इसलिए रखा कि 15 पे ये पुलिस नहीं आई, अब पुलिस आ गई है। मेरे सामने किसी बड़े होते को, रेंजर को बुलाया जाता कि मैं अपने